Hello everyone. 2-3 days back, I have forwarded you one audio clip that is related to the chapter of investment. So a little bit because जब तक हम चीज़ों को देख नहीं लेते, ठीक है, थोड़ा सा समझना उसके लिए मुश्किल हो जाता है. तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ related to the investment. So the chapter name is investment, which is based upon rate of interest and marginal efficiency of capital. So investment, I have already told you that जो पैसा हम इकोनॉमी में लगाते हैं for the development of the economy in the form of सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, या फिर हम कोई भी ऐसा कैपिटल फॉर्म करते हैं जिससे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज द रियल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब हम अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम कोई घर बनाते हैं, ठीक है, किसी शेयर्स में पैसा लगाते हैं, कोई अपने लिए फैक्ट्री बिल्डअप करते हैं, कोई प्राइवेट बिजनेस खोलते हैं. ऑल दीज आर द फॉर्म ऑफ financial investment. But real investment stands for that whenever we make the investment in the economy for the purpose of the employment, right? So types of investment, I think you can directly read from the book. Now I'm directly coming to the topic that what are the reason due to which the people are induced to invest. लोग अपना पैसा जो है वो क्यों इन्वेस्ट करते हैं? It is dependent upon two factors. One is called as rate of interest and second is called as marginal efficiency of capital. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये डिपेंड करता है कि मनी की जो डिमांड है और सप्लाई है वो क्या है. बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी कंसेप्ट आपके क्लासिकल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाद में है वो सारे के सारे कीन्स ने दिए हैं. तो जो कीन्स ने रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिलेटेड लिक्विडिटी थियोरी ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, उसी से हमने इसको पिक किया. दैट इज वाई दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटर्मिन वेयर द डिमांड फॉर द मनी इट इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी. डिमांड फॉर मनी is equal to supply of money. Secondly, marginal efficiency of capital, it depends upon prospective yield and supply price. ठीक है. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये आप दोनों तरह से ही आपके लिए ये एक तरह की कॉस्ट है. अगर आपका अपना पैसा है तो भी आपके लिए कॉस्ट है, और अगर आप किसी से बोरो कर रहे हैं तब भी आपके लिए कॉस्ट है. बिकॉज इफ यू आर यूटिलाइजिंग योर ओन मनी फॉर द बिजनेस, तो यू आर foregoing the interest which you could have earned by giving it to somebody else, and if you are borrowing from the outside you are supposed to pay that the rate of interest. So in one form, rate of interest is the cost of capital and marginal efficiency of capital का मतलब क्या है कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. ठीक है. So if we come to the diagrammatic part of it, so यहाँ पर जो है investment will be taken and the marginal efficiency of capital and rate of interest that is being taken on the y-axis. रेट ऑफ इंटरेस्ट कर्व जो है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बीइंग डिटरमिन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व. एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इट इज हैविंग अ डिक्लाइनिंग कर्व. द रीजन बीइंग दैट एज वी इन्वेस्ट मोर एंड मोर मनी इट इज नॉट श्योर दैट दैट मनी विल रिटर्न और दैट विल गिव यू द सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है. सो इसीलिए देयर इज अ डिक्लाइन इन दिस कर्व, एंड वेन एवर दिस पॉइंट इज बीइंग इंटरसेक्टेड दैट इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट we can make three curves. One is this, second and third. I1, I2, E1, E2 and E3. सो आई का मतलब क्या है कि जहां पर आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है, दैट मीन्स जब आप कमा ज्यादा रहे हो, ठीक है, बट आपकी कॉस्ट कम है, दैट मीन्स पीपल विल इंड्यूस टू इन्वेस्ट मोर मनी. सो दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट. अब इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट है, इसका मतलब है लोगों को पैसा और लगाना चाहिए. सो पैसा अगर और लगाना चाहिए तो वी विल शिफ्ट राइटवर्ड. सो राइटवर्ड शिफ्टिंग पे वी आर मेकिंग मोर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. अब यहाँ पर क्या हो गया है, नाउ देयर इज अ बैलेंस. जितना ही आपका MEC है उतना ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर 8% आपको बिजनेस से रिटर्न आ रहा है, आपकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है, तो 8% ही आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो बोथ आर इक्वल. दैट मीन्स एट दिस पॉइंट MEC इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट. दैट मीन्स दिस इज
कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। दैट मीन्स जितना लगा रहे हो उतना ही कमा रहे हो, तो आपकी मर्जी है आपने पैसा लगाना है, आपकी मर्जी है आप मत लगाओ। दैट मीन्स इस स्टेज के बाद में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में, तो आपको लॉसेज ही होंगे, व्हाट ऑब्वियस, राइट। सो अगर आप I1 से I2 पे मूव करते हो तो देखो अब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, ठीक है, और आपका मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम है। दैट मीन्स दिस इज योर एक्स्ट्रा कॉस्ट। दैट मीन्स अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर 8% तो मेरा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 6% मेरा क्या है, MEC है, राइट। सो यहाँ पर MEC जो है दैट इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो देयर इज नो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। सो इसका जो क्वेश्चन है वो ये बनता है, यू कैन नोट इट डाउन, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड हाउ द पीपल आर बीइंग इंड्यूस्ड टू इन्वेस्ट। सो पहले इन्वेस्टमेंट का मीनिंग लिखो, उसके बाद में जितनी भी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई है वो लिखो, देन राइट द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। आफ्टर दैट make this diagram, ठीक है, and with the help of these 3 points, MEC greater than, MEC equal to and MEC less than rate of interest, you can describe it further। जो भी आपको फैक्टर्स गिवन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट, वो आपकी बुक में गिवन है, मैंने उस दिन क्लिप में भी आपको समझा दिए थे। देयर आर 13 to 14 पॉइंट्स। इट मीन्स कि कौन से रीजन से आप जो पैसा है वो आप लगाते हो, किस किस रीजन से इकोनॉमी में पैसे की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, उसके भी फैक्टर्स हैं वो आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। उसकी एक डेरिवेशन है, आई होप दैट वो मैं आपको जब क्लासेस लगेंगी तब करा दूंगी, अदरवाइज वो मैं आपको लास्ट में कराती हूँ, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपने चैप्टर की बनाऊंगी दैट विल बी रिलेटेड टू द कंप्लीट चैप्टर ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। सो मल्टीप्लायर की जो वीडियोस हैं देयर विल बी, देखो क्योंकि जितनी भी मैं हैवी फाइल बनाऊंगी उसको बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, सो आई विल मेक अ शॉर्ट क्लिप्स ऑफ 6 to 7 minutes सो दैट इट कुड बी इजिली अंडरस्टैंडेबल टू यू। सो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे डायग्राम पे खत्म होता है और उसके बाद में यू कैन राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट।